190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माना अदा न करने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद काटना होगी। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत के अलकादे यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुना। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ न हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती है, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। आज इस निजाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह दिन। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है, सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाईकोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अलकादे यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएंगी। आप लोगों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, अलकादे यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी। आज अलकादे यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। अलकादे यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। ये ओपन एंड शट केस था। पीटीआई के पास अब सिर्फ अपील का हक है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, चोरी का माल हड़प करने के लिए काबीना से मंजूरी ली गई। पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी हूँ। दुआ है मुज़ाकरात जारी रहें। तलाल चौधरी बोले, इस केस में उनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था क्या फैसला आना है। सजा से पीटीआई को एनआरओ देने का तासुर भी खत्म हो गया। कल भी कहा था, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, एनसीए ने कहा था ये पैसा पाकिस्तान का है। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आला अदलिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा, इन्हें मायूसी होगी। आज के फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्स हैं। बानी पीटीआई को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुखालफीन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया था। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे।
उनकी मौजूदगी में पंजाब हुकूमत फरागोगी चला रही थी। पीटीआई ने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। बुशरा बीबी की चोरी की वजह से आज बानी पीटीआई रंगे हाथों पकड़े गए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं बानी पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सिर्फ फरागोगी का दिफा किया था। फरागोगी ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर दुबई के बिजनेसमैन को तोशाखाना के तहफ़ बेचे। काश ये अदालत में साबित कर सके कि ये सियासी इंतकाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा यह मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की सनद है। रवा माली साल के पहले 6 माह में $1.2 अरब सरप्लस रहा। मजबूत मुआशी अशारिये ताजरों के बढ़ते एतमाद का आगाज है। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 20 नाम और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 11 नाम जेर गौर हैं। बैरिस्टर गौहर ने तासुर दिया फ्रंट या बैक डोर पर बातचीत हो रही है। बैरिस्टर गौहर वाजे करें किस डोर की तरफ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ इस कमेटी से बात करेंगे जो उमर अयूब की क़यादत में कायम हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड की जुबान सख्त है। हमने कोई मुतालबा मुस्तरद नहीं किया, जायजे के लिए कमेटी बना दी है। एजाजुल हक का कहना है दोनों जानिब कुछ अनासिर मुज़ाकरात नहीं चाहते। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ दरख्वास्त की जा सकती है। हुकूमत और अपोजिशन ये तय नहीं कर सकती कि मखसूस जज को कमीशन में लाया जाए। नौमा का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ये है कि ट्रायल कहां होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया। अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। जस्टिस जमाल ने कहा पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। समाअत पीर तक मुलतवी। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट पर 86 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम 8, डेब्यूटेंट मोहम्मद हुरैरा 6 और कामरान गुलाम सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जेडन सेल्स की 3 और गुडाकेश मोती की 1 विकेट। धुंध के बायस पहले सेशन का खेल मुतासर हुआ। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई अरकान का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। कौमी असम्बली में पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी ने कहा ऐवान में बानी पीटीआई का रोना रोया जा रहा है, मुल्क के मसाइल पर बात नहीं की जा रही। स्पीकर ने कहा पीटीआई अरकान संजीदा रवैया अख्तियार नहीं करते। इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेट इजलास भी पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का जवाब नहीं बनता, क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीजों को देखेंगे। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के जवाब से पहले ही सवाल उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वज़ीर आज़म ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील दी है। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनों की तफसील मांगी गई है। पीटीआई ने 26 नवंबर की अमवात से मुताल्लिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनों के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सिद्दीकी कहते हैं 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाबता मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात चौक चौराहों बाजारों में हो सकती है, जेल में नहीं।
जक मारने के लिए बैठे थे हमारे साथ पहले 2 मीटिंग्स में और आज तीसरी मीटिंग के अंदर। जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें। आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। 45 लाख देकर जानों का सौदा, पाकिस्तानी फिर बाज न आए। कमीशन नहीं बना सकते तो हमारे साथ 2 मीटिंग में किस लिए बैठे? राना सनाउल्लाह साहब, आप फोरम नहीं, कमीशन को नाम फराहम करने के पाबंद हैं। तर्जुमान पीटीआई कमेटी हामिद रजा का हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा जुडिशल कमीशन बनाए, शोहदा और जख्मियों की लिस्ट भी वहां देंगे और सबूत भी। हुकूमत का एनआरओ का बयानिया तबाह हो गया। कहते हैं फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास है, हुकूमत तो एक मुलाकात नहीं करा सकी। पैंतालीस लाख देकर जानों का सौदा, पाकिस्तानी फिर बाज न आए। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। कश्ती हादसे में जाँ-बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक गुजरांवाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। 80 तारिकीन वतन की कश्ती मारियातनान से स्पेन जा रही थी। मराकशी बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की एजेंट्स ने समंदर के बीच दीगर एजेंटों की रकम मांगी। रकम न मिलने पर एजेंटों ने कश्ती 8 रोज तक समंदर में खड़ी कर दी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारिकीन वतन भूख प्यास से मर गए। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। रॉयटर्स के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानियों को जरूरतमंद फराहम करने के लिए रबात में सिफारत खाने की टीम को अलर्ट कर दिया गया। सदर और वजीर आजम का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा हो गया। फलस्तीन में जश्न। मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर आजादी के नारे लगाते हुए दाखिल हुए। 15 महीने की जंग के खात्मे पर सजदा शुक्र अदा किया। कहा यह जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को 2 बार बनाएंगे। जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया। कहा जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी। 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा।